भारत सरकार ने 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल्स पर फ्लैट 40% टैक्स लगा दिया है। मे बी पीपल सिटिंग इन द पार्लियामेंट वांट अस टू राइड दीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण। स्वागत करता हूं जागरण हाईटेक के एक लेटेस्ट वीडियो में। आप हीरो के जूम 160 को बहुत सारे वीडियोस में देख चुके हैं, भारत मोबिलिटी एक्सपो में देख चुके हैं, लेकिन सबको इस बात का इंतजार था कि आखिर हम इस स्कूटर को खरीद कब पाएंगे। फाइनली वो समय आ चुका है और कुछ ही दिनों में इसकी प्राइस रिवील हो जाएगी और आप इसे शोरूम में जाकर एक्चुअली बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके लुक्स के बारे में। कितने इंटरेस्टिंग दिखते हैं। एक्चुअली ये होगा मेड इन इंडिया, पहला मेड इन इंडिया मैक्सी स्कूटर, क्योंकि यामाहा का एरोक्स आई विल से कि वो एक जापानीज स्कूटर है और इतना मतलब बल्की डिज़ाइन वाला, बड़ी सीट, मेड इन इंडिया मैक्सी स्कूटर। अगर आप फ्रंट की तरफ देखेंगे तो बड़े से आपको दिखेंगे स्प्लिट हेडलैम्प, जो कि मुझे हीरो की किसी भी दूसरी बाइक में ऐसे हेडलैम्प्स देखने को नहीं मिले। ये बहुत ही यूनिक है। उसके अलावा आपको मिलता है ट्विन बीक डिज़ाइन। सबसे पहले तो आप ऊपर की तरफ एक बीक देखिए। एक्चुअली यहाँ पर भी एक बीक बनती है, उसके बाद एक सेकंड बीक बनती है और उसके बाद नीचे आपका मडगार्ड आता है। तो कहीं ना कहीं हीरो कहता है कि ये उनकी डाकर इंस्पायर्ड बाइक यानी हीरो एक्सपल्स से इसका डिज़ाइन इंस्पायर्ड है। सामने की तरफ देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा विंड डिफ्लेक्टर मिलेगा या विंड स्क्रीन मिलेगी कि उसके अलावा आपको एक टूरिंग स्क्रीन भी मिल जाएगी, जिससे ड्रैग कोफिशिएंट 0.66 से 0.59 हो जाएगा। अब ये वैल्यू थोड़ी सी लगेगी सुनने में, बट इट एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आप साइड की तरफ देखेंगे तो आपको ये बड़े से फुटबोर्ड्स देखने को मिलेंगे। आप इस स्कूटर पे किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं। अगर आप इस तरीके से बैठना चाहें, मान लीजिए ये आप कहीं से कम्यूट कर रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, थोड़े बहुत किलोमीटर जाना है, 10-15 किलोमीटर, मान लीजिए आपको 50-60 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो आप पैर अपने आगे की तरफ रिलैक्स करके भी इसके ऊपर बैठ सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ इसकी एर्गोनॉमिक पोजीशंस है बैठने की। इट्स नॉट फिक्स्ड, आप किसी भी तरफ पैर रख सकते हैं। अगर आपको स्पोर्टी चलाना है, अगर आपको रिलैक्स रहना है, कुछ इस तरीके से। अगर आप देखेंगे तो आपका हैंडल बार रोटेट होता है। जो आगे का काउल है, ये पूरा पोर्शन ये एक्चुअली पूरा फिक्स्ड है। अगर मैं इसके शैसी की बात करूं तो इसे स्ट्रेंथन किया गया है बिकॉज ऑफ द वेट, बिकॉज ऑफ द इंजन एंड ऑल द अदर बिट। आप देख सकते हैं आपको बीच में एक बड़ा सा सेंटर क्लस्टर मिलेगा, जैसा कि मैक्सी स्कूटर्स की यूएसपी होती है। उसके अलावा अगर आप इस बटन को शिफ्ट करेंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा फ्यूल भरने का कैप। अब सारे कंट्रोल्स जो हैं वो यहाँ से होते हैं, मतलब एक स्विच दिया गया है। अगर आपको स्कूटर स्टार्ट करना है तो इसे टर्न किया, जस्ट अभी स्टैंड लगा हुआ है तो स्टार्ट नहीं होगा। उसके अलावा इसी से आपका फ्यूल कैप खुलता है। यहाँ पर एक सेपरेट बटन भी दिया हुआ है, जिसको दबाकर आपकी सीट ओपन हो जाएगी। हाउ कूल इज दैट। अगर आप साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बड़े से ये स्पोर्टी एग्रेसिव एरो पैनल्स मिलेंगे। हीरो काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी इस स्कूटर के साथ अवेलेबल कराता है। मैंने टॉल विंड स्क्रीन की पहले ही बात कर चुकी थी। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा क्रैश गार्ड भी मिलता है। एक और जो खास बात है, आपको मिलते हैं 14 इंच के एलॉयज। फ्रंट में आपको मिलता है 120 सेक्शन और रियर में आपको मिलता है 140 सेक्शन। अब आप इस तरफ आते हैं तो आपको दिखेगी एक बेहतरीन सी जूम 160 की बैजिंग। काफ़ी सारे कलर्स में आता है। आप इसे फ्लैगशिप कलर कह सकते हैं, विच इज़ फॉरेस्ट ग्रीन। अगर आप एग्जॉस्ट की तरफ देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये किसी बाइक जितना ही बड़ा है। बड़ा स्टबी सा एग्जॉस्ट है, अपस्वेप्ट है, क्योंकि अगर आप इसको कॉर्नर करेंगे तो इसे अपस्वेप्ट होना ज़रूरी है। प्लस अगर आप इन्हें थोड़ा सा ऑफ रोड की तरफ भी ले जाना चाहें तो भी वहाँ पर एग्जॉस्ट की ये शेप आपकी हेल्प करेगी। ये होगा हीरो का पहला स्कूटर, मैक्सी स्कूटर, जिसमें आपको मिलेगा एक लिक्विड कूल्ड इंजन। अभी तक सिर्फ यामाहा का एरोक्स ही ऐसा स्कूटर है जिसमें आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है।
और वो R15 का इंजन है, लेकिन अब हीरो के जूम में भी आपको मिलेगा लिक्विड कूलिंग। आप नीचे देख सकते हैं, एक्चुअली मुझे यहाँ पर इसका जो कूलेंट रिजर्वॉयर है वो नीचे की तरफ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये इंजन प्रोड्यूस करता है 14.6 bhp की पावर और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि ऑलमोस्ट मैं कहूँ एरोक्स के बराबर ही है और ये टीवीएस एंटॉर्क के भी बराबर है। तो परफॉर्मेंस में यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि अगर तीनों की ड्रैग रेस की जाए तो इन तीनों में से कौन सा स्कूटर जीतेगा। अगर आप पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगी एच शेप का टेल लैम्प, जो कि काफ़ी नीट है, काफ़ी क्लीन है, काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है बॉडी में। अब आप देखेंगे यहाँ पर कहीं भी ग्रैब रेल्स नहीं है जैसा बहुत सारे दूसरे स्कूटर्स में देखने को मिलता था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आपको बड़े ही नीट तरीके से ग्रैब रेल्स इंटीग्रेट करके दिए हैं। काफ़ी क्लीन लगता है, इसकी वजह से ओवरऑल साइड लुक ऑलमोस्ट किसी बाइक की तरह। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 स्प्रिंग लोडेड शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं, एक नहीं 2। द सरप्राइजिंग थिंग इज दीज आर मेड बाय शोवा। एक मैक्सी स्कूटर, एक स्पोर्टी स्कूटर, एक फास्ट स्कूटर, एक टॉप ऑफ द लाइन स्कूटर में अभी भी ब्लैक एंड वाइट LCD डिस्प्ले मिलता है। अब भी जितने प्लेयर्स आ चुके हैं वो आपको एक क्रिस्प क्लियर कलर TFT डिस्प्ले दे रहे हैं, लेकिन हीरो में अब भी आपको इसके साथ काम चलाना पड़ेगा। इसके अलावा इसके हैंडल बार्स काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़े हैं और ये बार एंड्स का वेट देखिए, काफ़ी अच्छे, काफ़ी प्रीमियम लगते हैं पकड़ने में। इसके अलावा इसमें आपको मिल जाती है i3S टेक्नोलॉजी, जिसे आप ऑफ भी कर सकते हैं, यानी सिग्नल्स पर आप ज़्यादा देर तक आइडल रखेंगे तो ये स्कूटर ऑटोमेटिकली अपने आप को बंद कर देगा टू सेव द फ्यूल। और आपको चलाना है इसे, जस्ट प्रेस दिस, डू दिस एंड इट विल स्टार्ट। इसके अलावा आपको थोड़े बहुत फीचर्स मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जैसे कि ट्रिप मीटर, आपकी एवरेज स्पीड क्या है, फ्यूल इकोनॉमी क्या है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको इसमें मिल रहा है, बट नॉट लाइक व्हाट कॉम्पिटिटर्स आर गिविंग यू। अब 160 सीसी का स्कूटर है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, मैक्सी स्कूटर है, फास्ट स्कूटर है, तो इसका एग्जॉस्ट नोट सुनना बनता है। किसी भी नॉर्मल स्कूटर की तरह लगा। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा लाउड है या फिर बहुत ज़्यादा कम साउंड है, इट्स ओकेश। उसके अलावा सामने अगर आप देखेंगे तो टायर्स में आपको ब्लॉक पैटर्न मिलता है। दीज आर काइंड ऑफ डुअल पर्पस टायर्स, तो काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलती है इनसे। अगर आप थोड़ा सा उबड़ खाबड़ या फिर मिट्टी में चला रहे हैं तो टायर्स यहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। हालांकि अभी यहाँ पर बारिश हो रही है तो मैंने बहुत इंथुजियास्टिकली इसे कॉर्नर करने की कोशिश नहीं की, बट ओवरऑल ग्रिप बहुत अच्छी थी। अगर मैं 0 से 60 kmph की बात करूँ तो इसे लगते हैं लगभग 5 से 6 सेकंड, और 0 से 100 किलोमीटर जाने में इसे लग सकते हैं 13 to 14 सेकेंड्स। अब अगर एक मैक्सी स्कूटर के परफॉर्मेंस की बात करें तो these are right numbers, these are fine numbers, but nothing I would say कि out of this world. So मैक्सी स्कूटर का पर्पस यहाँ पर यही होता है कि आपको जो डिस्प्लेसमेंट या पावर है वो ऑलमोस्ट किसी 150 सीसी या फिर 200 सीसी के बाइक के बराबर की दे, साथ ही साथ आपको एक बहुत बड़ी बॉडी दे ताकि लुक्स में रोड प्रेजेंस बहुत ही अच्छी रहे। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है मैक्सी स्कूटर की, पोजीशंस पहले भी दिखाई थी। अगर आपको रिलैक्स होकर बैठना है तो आप कुछ तरीके से बैठ सकते हैं, बहुत देर से राइड कर रहे हैं, अगर आप कम्यूट कर रहे हैं तो इस तरीके से भी स्कूटर में बैठ सकते हैं। बहुत ही अपराइट पोजीशन है। बीइंग अ मैक्सी स्कूटर बहुत ही कोई स्पोर्टी पोजीशन नहीं है इसकी। और सीट की कुशनिंग मुझे हार्ड और सॉफ्ट के बीच में लगी। हालांकि मैंने अभी भी 50 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो थोड़ा सा मेरी बैक में प्रॉब्लम होने लगी थी, बट इतना नहीं कि इट बॉदर्ड मी। अगर मैं पिलन की तरफ देखूं तो पैडिंग थोड़ी सी कम है, तो अगर आप बहुत देर तक चलाएंगे पिलन के साथ तो उसे शायद दिक्कत हो सकती है। स्पेस के मामले में भी काफ़ी जगह आप देख सकते हैं, पीछे काफ़ी ज़्यादा सीट अवेलेबल है। कंफर्ट के मामले में तो मुझे डेफिनेटली एक मैक्सी स्कूटर की फीलिंग देगा, अटरली कंफर्टेबल स्कूटर, एंड डेफिनेटली इट इज़ फास्ट।
अब देख लेते हैं इसका अंडर सीट स्टोरेज, और ओ माय गॉड यहाँ मिलता है आपको 22 लीटर्स का स्टोरेज स्पेस। और इजीली मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि एक फुल फेस हेलमेट आराम से आ जाएगा, और हाफ फेस तो आ ही जाएगा, प्लस थोड़ा बहुत सामान भी आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक लाइट भी मिलती है इसके साथ। सामने की तरफ मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्टोरेज मिलता है, हालांकि अंदर आप हाथ डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इसके अंदर आपको मिलता है एक USB A टाइप का सॉकेट, तो अगर आप फ़ोन चार्ज करके अंदर ही रख सकते हैं स्कूटर के चलाते हुए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, अब आपको इसमें ऑफ कोर्स मैक्सी स्कूटर है, जैसे मैंने आपको पहले ही बटन दिखाया था। इसमें आपको मिलता है कीलेस इग्निशन, मतलब आपको स्कूटर के पास आना है, इस स्विच को फ्लिप करना है, इग्निशन दबाना है, स्कूटर स्टार्ट। साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपको बस बूट एक्सेस करना है तो आपने बटन दबाया और आपका ये अंडर सीट स्टोरेज खुल जाएगा की के होल्ड। अगर मैं इसमें वाइब्रेशंस की बात करूं तो मुझे उतनी ज़्यादा फील नहीं हुई, थोड़ी बहुत इस एरिया के अराउंड। फिट, फिनिश, बिल्ड क्वालिटी, ऑफ कोर्स वी नो फ्रॉम वेयर हीरो लर्नड ऑल दोज थिंग्स, तो उसमें तो कोई कंप्लेन की बात है ही नहीं। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो हीरो ने अभी इसकी प्राइसिंग रिवील नहीं करी है। What I am expecting it to be between 1,30,000 to 1,40,000 एक शोरूम, और उसके बाद टैक्सेस एंड ऑल। जहां इसके कॉम्पिटिटर्स होंगे TVS Ntorq 150 और Yamaha Aerox जैसे स्कूटर्स, तो क्या आप उनकी जगह एक हीरो Zoom 160 को लेना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट के लिए जागरण हाईटेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें।